कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी कोड संख्या 002 व्याकरण वाच्य एवं वाच्य रूपांतरण। देखिए 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में आपको 4 पाठ देखने हैं। 1 पद परिचय, 2 वाच्य, 3 वाक्य रचना की दृष्टि से, 4 रस। पद परिचय में मोटा मोटी पूरा व्याकरण आ जाता है, वर्ण विचार छोड़कर। और वाच्य जब आप देखेंगे तो उसमें क्रिया, काल, फिर आपको लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सबों का ज्ञान अपेक्षित। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अब हम पहले वाच्य देखेंगे, फिर उसके बाद भेद, परिभाषा, उदाहरण, तब रूपांतरण। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य का अर्थ है कथ्य बिंदु। इसे और आसानी से समझने के लिए बोलने का विषय, वाच्य का शाब्दिक अर्थ हुआ बोलने का विषय, कथ्य बिंदु। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि वाच्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कथ्य बिंदु की प्रधानता को वाच्य कहते हैं। इसे आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है या कर्म है या क्रिया भाव, तो उसे वाच्य कहते हैं। 3 उदाहरणों से आपको इसे समझने में सुविधा होगी। पहला उदाहरण, राम एक किताब पढ़ता है। पहले इस पर विचार कर लें, तो और उदाहरण देखेंगे। राम एक किताब पढ़ता है, इसमें जैसे आप वाक्य सुनते हैं और कोई आपसे पूछ दे कि बताइए इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा राम के बारे में। दूसरा प्रश्न कोई आपसे कर दे कि राम के बारे में क्या कहा गया है, तो एक किताब पढ़ता है। क्या करता है राम? पढ़ता है। पढ़ना एक काम है। क्या पढ़ता है? किताब। ऐसे तो राम काम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक हो गया। राम नाम है आदमी का, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे एक आदमी का बोध होता है। एक वचन, इससे पुरुष का बोध होता है, पुल्लिंग। और राम वक्ता नहीं है, श्रोता नहीं है, राम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए राम अन्य पुरुष का उदाहरण हुआ, रूप हुआ। अब किताब क्या पढ़ता है, तो किताब काम का फल, कर्म का फल किताब पर पड़ता है, इसलिए यह कर्म कारक हुआ। किताब जातिवाचक संज्ञा है, यह स्त्रीलिंग है, यहाँ पर में एक वचन है, एक किताब, एक वचन। पढ़ता यह मुख्य क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, अन्य पुरुष के रूप में है, सहायक क्रिया के रूप में है। और यह वाक्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है। तो राम पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष क्रिया पढ़ता है, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष। क्रिया चल रही है राम के मुताबिक, कर्ता के मुताबिक, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के मुताबिक, इसलिए इसमें कर्ता की प्रधानता हो गई, इसलिए यह वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण लें, सीता के द्वारा फल खाया जाता है। इसमें कर्ता है, कर्ता कारक सीता, लेकिन यह गौण है,
इसकी प्रधानता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया देखिए खाया जाता है, सीता स्त्रीलिंग एक वचन, यहाँ खाया जाता है पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष के रूप में। तो क्रिया कर्ता के मुताबिक नहीं चल रही है, अर्थात कर्ता की प्रधानता इस वाक्य में नहीं है। किसकी प्रधानता है? फल की। इसमें कर्म कारक है फल, और कर्म कारक फल के अनुसार क्रिया चल रही है। फल पुल्लिंग है, एक वचन है, खाया जाता है पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में। तो क्रिया यहाँ चल रही है कर्म के मुताबिक। तो यह जो वाक्य हुआ सीता के द्वारा फल खाया जाता है, यह हो गया कर्मवाच्य का उदाहरण। और तीसरा वाक्य है चिड़ियों से उड़ा जाता है। चिड़ियों बहुवचन, स्त्रीलिंग अन्य पुरुष, क्रिया है पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष। तो यह जो स्थिति है, क्रिया अगर एक वचन में हो, पुल्लिंग में हो, अन्य पुरुष में हो, कर्ता कुछ भी रहे, एक वचन बहुवचन, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, कुछ भी, कोई अंतर नहीं, क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में हो, तो यह उदाहरण होगा भाववाच्य का। भाववाच्य में क्रिया भाव की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग में एक वचन में और अन्य पुरुष में रहती है। तो यह जो वाक्य है उदाहरण है भाववाच्य का। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए वाच्य के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर आपसे पूछेगा अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद। तो कुल मिलाकर के वाच्य के 3 भेद हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रथम दृष्टया कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के 2 भेद, कर्मवाच्य भाववाच्य, कुल मिलाकर 3 भेद, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य। अब आप देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता कहने का मतलब क्या हुआ? कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हों तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, राम कर्ता कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष के रूप में है, कर्म कारक रोटी है, जातिवाचक संज्ञा है। इसको आप द्रव्यवाचक भी कर सकते हैं तौलने के कारण। वैसे अब इसके बाद स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? कर्म कारक है रोटी। अब इसके बाद क्रिया खाता है, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष। तो राम रोटी खाता है, यह उदाहरण हो गया किसका? कर्तृवाच्य का। तो आपने देखा कि कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष है, इसलिए कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता की प्रधानता। कर्म रोटी स्त्रीलिंग है, कर्म के अनुसार नहीं है। अब आप देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष होते हैं। उदाहरण के लिए सीता के द्वारा आम खाया जाता है, कर्ता कारक है यह सीता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष में, क्रिया है खाया जाता है पुल्लिंग है ना, और एक वचन अन्य पुरुष के रूप में। तो क्रिया के मुताबिक, कर्ता के मुताबिक क्रिया नहीं चल रही है, क्रिया चल रही है कर्म के मुताबिक। कर्म की प्रधानता है। आम है कर्म कारक और यह पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है, इसलिए यह उदाहरण हो गया कर्मवाच्य का। अब देखिए भाववाच्य में आप कर्ता को देखेंगे, लेकिन कर्ता की प्रधानता नहीं रहती भाववाच्य में। भाववाच्य में शर्त है, नियम है, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। जैसे पक्षी से उड़ा जाता है, पक्षी पुल्लिंग है, एक वचन है,
उड़ा जाता है। अगर दे दें पक्षियों से उड़ा जाता है तो पक्षियों बहुवचन पुल्लिंग क्रिया उड़ा जाता है। उड़ा जाता है किस रूप में है? एक वचन में है, पुल्लिंग में है और अन्य पुरुष में है। तो इस प्रकार से आपने देखा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने क्या देखा? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में है ना क्रिया भाव की प्रधानता होती है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना, और तब आप आसानी से वाच्य को पहचान भी लेंगे, परिभाषा भी आपकी समझ में आएगी और उदाहरण भी आप समझ लेंगे और तब आप रूपांतरण भी कर लेंगे आसानी से। थोड़ा 2-4 उदाहरणों को देखना होगा, अभ्यास करना होगा। काल पर भी ध्यान रखेंगे। आपको कर्ता पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, कर्म पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिया पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी, काल पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी और वहीं पर कर्ता या कर्म के लिंग वचन पुरुष और क्रिया के भी लिंग वचन और पुरुष आपको ध्यान में रखने होंगे। तो आप आसानी से, है ना, इन बातों को आप समझ जाएंगे। जैसे अब आप उदाहरण देखिए, कैसे आप समझेंगे। कैसे आप रूपांतरण करेंगे? कुछ उदाहरण देखिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब आपको पहले एक उदाहरण देखना होगा। राम पतंग उड़ाता है। पहले आप इसको देखिए और समझिए तो आपको सुविधा होगी। राम पतंग उड़ाता है। अब देखिए, राम पतंग उड़ाता है, इसमें कर्ता कारक कौन है? तो आपका उत्तर होगा राम। राम क्या करता है? उड़ाता है। पतंग उड़ाता है तो उड़ाना काम हो गया, क्रिया हो गई। क्या उड़ाता है? पतंग। तो पतंग स्त्रीलिंग है, ये आप जान लें। कर्म कारक है, एक वचन है यहाँ पर, क्योंकि कर्ता एक बार में एक ही पतंग उड़ाएगा, 2-3 नहीं। अन्य लोग हैं तो अन्य पतंग उड़ेगी, उड़ाई जाएगी। एक आदमी एक पतंग। तो राम को आपने पहचान लिया। कर्ता कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष के रूप में है। कर्म कारक है पतंग, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष के रूप में है। उड़ाता है, यह क्रिया है, एक वचन में है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष के रूप में है। तो क्रिया चल रही है कर्ता के मुताबिक। तो यह उदाहरण हुआ कर्तृवाच्य का। कैसे आप बदलेंगे कर्मवाच्य में? देखिए, सबसे पहले आप कर्ता को पहचानेंगे और देखेंगे उसके साथ विभक्ति लगी हुई है या नहीं। अगर विभक्ति लगी हुई है, ने चिन्ह, तो उसे आप हटा देंगे। अगर नहीं है ने चिन्ह तब कोई बात नहीं, तब शून्य है, शून्य चिन्ह। कर्ता कारक के 2 चिन्ह होते हैं, 2 परसर्ग 2 विभक्ति। परसर्ग चिन्ह विभक्ति ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। तो इस कर्ता के चिन्ह हैं 2, शून्य और ने। राम पतंग उड़ाता है, राम के साथ ने नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात शून्य है ना। मैंने कहा, मैंने किताब पढ़ी, मैंने राम को देखा, तो मैं कर्ता ने लगा हुआ है, मैंने। राम ने कहा कि धरती गोल है, राम ने, राम के साथ नहीं लगा हुआ। तो अगर नहीं लगा हुआ कर्ता के साथ तो उसे हटा देंगे। कर्म के साथ भी अगर विभक्ति लगी हुई है, शून्य या को, तो शून्य की कोई बात ही नहीं, को लगा हुआ उसे भी हटाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर राम के बाद शून्य है। पतंग आपने राम कर्ता, पतंग कर्म,
क्रिया उड़ाता है, आप इसको पहचान चुके हैं। लिंग वचन पुरुष भी आप देख चुके हैं। अब कैसे बदलेंगे इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप कर्ता कारक को लिख देंगे, उसके बाद आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या क्या, ध्यान से सुनिए। से, अगर से नहीं जोड़ना चाहते तो द्वारा जोड़ दें, अगर यह भी नहीं जोड़ना चाहते तो के द्वारा जोड़ दें। इन तीनों में से एक आपको जोड़ना है कर्ता कारक के बाद, जो आपकी इच्छा हो, से द्वारा के द्वारा, तीनों में से कोई एक जोड़ दें आप। इसके बाद आप कर्म कारक के रूप में जो भी शब्द है आपके उदाहरण में उसको लाकर रख दें। तो पतंग आपने लिख दिया, राम के द्वारा पतंग। अब पहला जो उदाहरण है कर्तृवाच्य में, उसका आप ठीक से अवलोकन कीजिए। क्रिया है उड़ाता है, मुख्य क्रिया है उड़ाता है। तो इसकी धातु हो गई उड़। तो उड़ धातु से क्रिया के मूल रूप से आप सामान्य भूतकाल का रूप बनाइए। एक वचन स्त्रीलिंग में तो बनेगा उड़ाई, एक वचन स्त्रीलिंग रूप अन्य पुरुष में, तो वो लिख दीजिए। अब फिर जाना क्रिया का रूप। जाना क्रिया की धातु होगी जा, वर्तमान काल में एक वचन में स्त्रीलिंग में रूप बनेगा जाति। उसके बाद आप वो लिख दीजिए और तब आप सहायक क्रिया को ला करके अंत में रख दीजिए। तो इस प्रकार से काल इसका वर्तमान काल है तो काल को बरकरार रखना है। कर्मवाच्य में उदाहरण आपका बदल जाएगा, हो जाएगा क्या, राम से पतंग उड़ाई जाती है, या राम द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, या राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। बस इतना काम तो आपको कर लेना है, ऐसे ही आपको अभ्यास करना है ना। कहाँ भारी है, एकदम आसान है, चुटकी बजाते आप, है ना, वाच्य रूपांतरण कर लेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब आप कुछ उदाहरण देखिए कैसे रूपांतरित किया गया है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, 15 हैं, आप और भी ले सकते हैं किताब से। तो पहले इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए। पहला है तुम फूल तोड़ोगे, तोड़ने का काम तुम के द्वारा हो रहा है। तुम है कर्ता कारक, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। तोड़ोगे पुल्लिंग है क्रिया के आधार पर। अगर रहता तुम फूल तोड़ोगी तब स्त्रीलिंग, क्रिया के आधार पर आप सर्वनाम का लिंग जानेंगे। मुख्य क्रिया है तोड़ोगे, काल है भविष्यत काल, आने वाले समय में। अब आप इसका रूपांतरण करेंगे कर्मवाच्य में। मान लीजिए फूल एक ही हो, कोई कर्ता जो है एक ही फूल तोड़ेगा, ऐसा संभव है। और अगर पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं, लोढ़े जा रहे हैं, तो एक के अलावे। अभी हम पहले मान लें कि एक फूल, तब कैसे आप रूपांतरित करेंगे कर्मवाच्य में। आपने कर्ता कारक पहचान लिया तुम, इसमें आप से जोड़ दीजिए तुम से, लेकिन तुम के द्वारा और तुम द्वारा नहीं, तुम से। दूसरा रूप तुझ से, तीसरा रूप तुम्हारे द्वारा। ये 3 रूप बनेंगे करण कारक में या माध्यम के रूप में। तो तुमसे ऐसा जोड़ दिया आपने। अब आप फूल को लाकर रख दीजिए। तोड़ोगे मुख्य क्रिया तोड़ना, तोड़, यह धातु, इसका जो है सो रूप आप बनाइए सामान्य भूतकाल का, एक वचन पुल्लिंग में। फूल को भी आपने एक वचन माना है, या पुल्लिंग है, अन्य पुरुष में है, तो होगा तोड़ा। तोड़ोगे भविष्यत काल में है तो जाना क्रिया का रूप बनाएंगे भविष्यत काल में, तो होगा जाएगा। जाना क्रिया का रूप भविष्यत काल में। बस
हो गया आपका रूपांतरण। तुमसे फूल तोड़ा जाएगा, तुझसे फूल तोड़ा जाएगा, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। मान लीजिए फूल एक नहीं अनेक तोड़े जाएंगे, तब क्या रूप बनेगा? तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, तुझसे फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अगला उदाहरण, राम फूल तोड़ता है वर्तमान काल में, तो इसका होगा राम से फूल तोड़ा जाता है। नहीं, कर्ता कारक पहचान लिया, राम से जोड़िए, द्वारा जोड़िए, के द्वारा जोड़िए, कर्म कारक फूल लिखिए, तोड़ता मुख्य क्रिया है ना, इसका धातु रूप बनेगा तोड़, और उसका सामान्य भूतकाल में पुल्लिंग, ये पुल्लिंग बहुवचन में तोड़े, और तोड़ोगे का फिर उसके बाद जाना क्रिया का रूप भविष्यत काल में है ना, बहुवचन पुल्लिंग में जाएंगे, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, तुझसे फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, ऐसे बनेगा। अब राम फूल तोड़ता है, राम से फूल तोड़ा जाता है, राम के बाद से लगाइए फूल लिखिए, है ना। अब तोड़ता है, तोड़ा जाता है, ऐसे। मदन फूल तोड़ता था भूतकाल, मदन से फूल तोड़ा जाता था, मदन द्वारा फूल तोड़ा जाता था, मदन के द्वारा फूल तोड़ा जाता था, ये 3 रूप बनेंगे। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया भूतकाल, काम पूरा हो चुका है। कर्ता कारक मैं के साथ ने लगा हुआ है, मैंने ने चिन्ह हटा देंगे। अब करण कारक में इसका रूप बनेगा करण रूप मुझसे, या फिर माध्यम के रूप में मेरे द्वारा, बस 2 रूप। मुझसे खाना खाया गया, भूतकाल में गया है ना, जाना क्रिया का रूप बदल जाएगा, भूतकाल में गया, या मेरे द्वारा खाना खाया गया, मुझसे खाना खाया गया या मेरे द्वारा खाना खाया गया, 2 रूप इसके बनेंगे। सीता ने कपड़े धोए, सीता ने कर्ता कारक साथ ने लगा हुआ है, तो ने हटा दीजिए। सीता से, सीता द्वारा, सीता के द्वारा, कर्म कारक लिखिए कपड़े बहुवचन पुल्लिंग, धोए है ना, भूतकाल सामान्य भूतकाल में बहुवचन पुल्लिंग में धोए, और जाना क्रिया का रूप भूतकाल में होगा गए, बहुवचन पुल्लिंग। तो सीता से कपड़े धोए गए, सीता द्वारा कपड़े धोए गए, सीता के द्वारा कपड़े धोए गए, ये 3 रूप बनेंगे। अब रमेश गेंद नहीं खेलता, कर्ता कारक रमेश, गेंद स्त्रीलिंग है ना, एक वचन, अन्य पुरुष, यह है कर्म कारक। नकारात्मक है नहीं खेलता, कैसे बदलेगा? रमेश से गेंद नहीं खेली जाती, गेंद स्त्रीलिंग है, एक वचन में है। रमेश के द्वारा गेंद नहीं खेली जाती, रमेश द्वारा गेंद नहीं खेली जाती, रमेश से गेंद नहीं खेली जाती। तो ये 3 प्रकार से वाक्य आपके रूपांतरित होंगे। तुम खेल नहीं सकते, तुमसे या तुझसे या तुम्हारे द्वारा खेला नहीं जा सकता, खेला नहीं जा सकता, तुम्हारे द्वारा खेला नहीं जा सकता, तुझसे खेला नहीं जा सकता। अब लड़का कहानी लिखता है, इसका बनेगा लड़के से, तिर्यक विभक्ति से जोड़ देना है, करण कारक रूप, लड़के से, लड़के के द्वारा, लड़के से कहानी लिखी जाती है, लड़के के द्वारा कहानी लिखी जाती है। कभी कभी तिर्यक विभक्ति लोग नहीं समझ पाते हैं, लिख देंगे लड़का से कहानी लिखी जाती है, तो उदारतावश उसमें भी आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे, लेकिन सही रूप लड़के से कहानी लिखी जाती है, तिर्यक विभक्ति। विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर विद्यार्थी बहुवचन पुल्लिंग, तो होगा विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, तीनों में से एक पाठ पढ़ा जाता है, पढ़ते
पढ़ धातु सामान्य भूतकाल में एक वचन है ना में हो जाएगा। अब एक वचन पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे? पढ़ा, पाठ कर्म कारक है तो वह एक वचन में है, पुल्लिंग रूप है। पाठ पढ़ा जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। विद्यार्थी से पाठ पढ़ा जाता है, विद्यार्थियों द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अगला होगा लड़के निबंध लिख रहे थे, भूतकाल लड़कों के द्वारा लिख रहे थे। क्रिया को देखिए तो लड़के हो गए बहुवचन पुल्लिंग, तो लड़कों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा था। कोई ऐसे भी रहता कि लड़कों के द्वारा निबंध लिखे जा रहे थे, वह भी सही होगा। बच्चे ने गिलास तोड़ दिया तो बच्चे ने को हटाएंगे, द्वारा के द्वारा से बच्चे से गिलास तोड़ा गया, बच्चे के द्वारा गिलास तोड़ा गया, बच्चे से गिलास तोड़ा गया, बच्चे ने बच्चे के द्वारा बच्चे द्वारा गिलास तोड़ा गया, ऐसे आप बना लेंगे। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापक के द्वारा है ना शिक्षा देते हैं तो बहुवचन हो गया अध्यापक पुल्लिंग। अध्यापकों से अध्यापकों के द्वारा, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ऐसे बना लेंगे। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। हम बहुवचन उत्तम पुरुष है ना लिखेंगे पुल्लिंग रूप। इस आधार पर कर्ता कारक हमसे है ना या हमारे द्वारा, हम द्वारा नहीं हमारे द्वारा, हमसे। तो हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा, ऐसा बनेगा। माता ने बच्चों को प्यार किया, माता ने कर्मकारक कर्ता कारक कर्म कारक के रूप में बच्चों को, तो दोनों विभक्ति हटा देंगे आप रखेंगे तो कैसे वो भी देखिए। माता से, माता द्वारा, माता के द्वारा, तब कर्म कारक लिखिए बच्चों, तब उसका चिन्ह दे दीजिए को, तब फिर प्यार दे दीजिए, फिर किया गया, ऐसे बनाइए। तो क्या होगा? माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। वह दिन में फल खाती है, खाती है क्रिया के आधार पर वह का लिंग जानिए स्त्रीलिंग। अब वह बदल जाएगा उससे या उसके द्वारा, न उस द्वारा न वह द्वारा, उससे या उसके द्वारा। तो वह दिन में फल खाती है, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, बहुवचन रूप लिया फल का, खाए जाते हैं, है ना, ऐसे बनाएंगे। उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, ऐसे रूप बनाएंगे आप। इस प्रकार से आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण किया। आप समझ गए। वाच्य का अर्थ हुआ कथ्य बिंदु, कथ्य बिंदु की प्रधानता, बोलने का विषय या वर्ण विषय, वाच्य जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। तीन भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जब कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हों तो कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता का स्थान तो रहता लेकिन गौण है ना, रबड़ की मुहर की तरह। तो एक उदाहरण और देखें, राम ने रोटी खाई,
राम से रोटी खाई गई, राम के द्वारा रोटी खाई गई। सीता आम खाती है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है, सीता के द्वारा फल खाया जाता है। तो ऐसे आप इसका रूपांतरण करेंगे तो आप वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण आपने देखा। अगले दिन हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में रूपांतरण आदि आदि। आप इन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, हल करेंगे और भी वाक्य आप पुस्तक से लेकर के हल करेंगे। धन्यवाद।